नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला जून में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपका वाच्य परिवर्तन आ जाएगा और इसके साथ ही अन्य जो पार्ट हैं वे भी आपके आ जाएंगे। तो इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। और अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो वाच्य परिवर्तन यहाँ पर रहेगा हमारा। तो वाच्य परिवर्तन कितने होते हैं, तो ये भी एग्जाम में आता है, और इनके नियम जो उदाहरण है वो तो हम करेंगे ही। अभिव्यक्ति या फिर कथन के प्रकटीकरण की विधा को हम वाच्य कहेंगे। संस्कृत में जो वाच्य है वो 3 होते हैं। आ जाता है कई बार एग्जाम में कि संस्कृत में वाच्य कितने हैं, तो ये 3 होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर जो आपका कर्तृवाच्य है ये आ जाता है। कर्तृवाच्य क्या होता है, तो इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तरी ये क्री धातु जा उसमें बना है, क्री धातु से। अब कर्तरी कर्ता आसानी से आप याद रख सकते हैं, कर्ता प्रधान होगा तो कर्तृवाच्य होगा। तो इस वाच्य में कर्ता प्रधान होगा और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी, और इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आप याद रखिएगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और जो क्रिया वो कर्ता जो उसके अनुसार होगी। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपकी लाइन पूछी जाती है कि जैसे कर्तृवाच्य में या कर्तृकारक जो है कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, या फिर जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका कर्तृवाच्य हो गया, तो इसमें कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में द्वितीय। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राम है गृहम गस्ती, प्रथमा हो गई, गृहम द्वितीय हो गई, और गस्ती ये परस्मै पद वाली क्रिया है, ये परस्मै पद में होती है कर्तृवाच्य में। तो ये जो राम है उसके अनुसार है। तो इस वाच्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। इसकी क्रिया गस्ती कर्ता के राम के अनुसार एक वचन की है, मतलब जैसे ये है इसी के अनुसार बदलती है, और परस्मै पद में होती है, तो वो आप याद रखिएगा। बालिका पाठम पठितवती, इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म और पठितवती क्रिया है। बालिका पाठम पठितवती वो पुल्लिंग का था, ये स्त्रीलिंग में है, बात एक ही है। बालिका सेम वैसे ही यहाँ पर करता है, पाठम कर्म हो गया द्वितीय वाला, और पठितवती क्रिया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग था तो इस कारण से स्त्रीलिंग की यहाँ पर ये हुई है इसमें, और इसके अनुसार चेंज हुई है। सैनिक देशम रक्षति, सैनिक यहाँ पर करता है, देशम कर्म है और रक्षति क्रिया है। तो वैसे ही जैसे ऊपर हमने देखा था, सैनिका प्रथम में, ये द्वितीय में, और ये परस्मै पद में है और कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, रक्षा करने अर्थ में धातु है यहाँ पर। ये आगे क्वेश्चन आएंगे इनके भी, तो आपके शब्द रूप धातु रूप हैं वो भी हम करेंगे। तो ये तो था आपका कर्तृवाच्य। अब आ जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। कर्तरी में हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य में कर्ता की थी, तो सेम वैसे ही कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। इसलिए कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होता है उस लिंग पुरुष और वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। तो कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था 1, 2, और जो क्रिया थी वो इसके अनुसार थी। और जो कर्म है यहाँ पर क्या है, इसमें जैसे आपका ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये होगी आपकी क्रिया। तो यहाँ पर कर्ता जो है, कर्ता में कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति होगी।
और कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति, ये आप याद रखिएगा। और क्रिया का प्रयोग यहाँ पर जो कर्म है उसके अनुसार है, जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होगा उस लिंग पुरुष वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये भी लाइन आपके एग्जाम में आती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, रामेण गृहम गम्यते, विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, मया चित्रे दृश्यते। तो ये तृतीया, वैसे ही प्रथमा और क्रिया इनके अनुसार। विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, वैसे ही तृतीया प्रथम, और ये आत्मनेपद वाली होती है। ये जो जैसे उसमें तो परस्मै पद में थी, ये आत्मनेपद वाली। तो मया चित्रे दृश्यते, तो ऐसे चेंज होगा इनका। तो इन वाक्य में गृहम पाठ है तथा चित्रे कर्म है, इसलिए प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में, तथा तीसरे में चित्र में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त हुई है। तो मतलब ये उसके अनुसार है, चित्रे दृश्यते, मतलब जो द्विवचन का है तो द्विवचन की लगेगी, प्रथम किया तो प्रथम की लगेगी। इसके बाद आ जाता है भाववाच्य। भाववाच्य तीन है। अब ये वाच्य तीन हो गए, कर्तृ, कर्म और भाव। कर्तृ के बारे में हमने पढ़ लिया, कर्म के अभाव के, ये भी सेम वैसे ही होता है कर्तृवाच्य के जैसे ही। तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होगा। क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, भले ही कर्ता एक वचन या फिर बहुवचन में हो। तो भाववाच्य जिसमें भी कर्म नहीं होता। तो जैसे कर्म में हमने पढ़ा था, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा। अब कर्म तो इसमें होता नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपको कर्ता और क्रिया वही देखने को मिलेगी। मया, तव्या, योभ्याम, अवभ्याम, अस्माभिः तय, ये कोई सा भी आ जाओ, बात एक ही है तृतीया में। सुप्यते या फिर आस्यते, तो कर्म तो इसमें होता नहीं है, तो वो भी आप याद रखिएगा, जैसे कर्तृवाच्य वाला है। अब इसके नियम हैं यहाँ पर कुछ। कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रिया को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होगा। अब कैसे परिवर्तन होगा यहाँ पर इसमें दिया गया है। जैसे कर्तृवाच्य हो गया, ये कर्तृ का और ये कर्म का, तो हमने उसमें पढ़ा था परस्मै पद वाली क्रिया, तो ये वही है। और ये फिर जो आत्मनेपद वाली कह सकते हैं आप, तो में वो हो गई कर्मवाच्य भाववाच्य की। पठती का जब हम बनाएंगे किस में चेंज होगा, पठ्यते में। लिखती का लिख्यते में, ये जैसे कर्तृवाच्य का दिया गया होगा उसमें तो ये होगा। और जब आप उसे कर्म या फिर भाव में चेंज करेंगे तो ये वाले बनेंगे। कई बार एग्जाम में उल्टे कर दे देते हैं, जैसे पठ्यते आ जाएगा, इसका पूछ ले जाएगा कि इसका आप कर्तृवाच्य में बनाओ, इसका कौन सा बनेगा, तो ऐसे भी आ जाता है कई बार, तो फिर आपने इसमें चेंज करना होगा। तो पठती पठ्यते, लिखती लिख्यते, खादति खाद्यते, भवति भूयते, धावति धाव्यते, हस्ति हस्यते, करोति क्रियते, क्रीणाति क्रियते, नयति नीयते, गस्ति गम्यते, उत्पत्ति उत्पत्त्यते, रोदिति रुद्यते, ऐसे चेंज होगा। फिर भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहाँ कत्वतु का प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहीं कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल क्रियाओं की बात हुई है यहाँ पर कि भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में कत्वतु का प्रयोग होगा और कर्मवाच्य में कत वाले का प्रयोग होगा। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, वो तो वही है जैसे कि आपने पढ़ी था। सह फलानी खादितवान, ये कर्तृवाच्य का है। जब हम इसे कर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, तो वैसे ही ये तो जैसे वो हमने पढ़ा था इसमें प्रथमा वाला। अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सह का तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, तेन फलानी, और कर्मवाच्य में खादी तानी, ऐसे हो जाएगा। अहम ग्रंथान पठितवान, अब जैसे हुआ था यहाँ पर, ये भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्म में
कत का, और साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति। अब जैसे तेन फलानी खादितानी, कर्मवाच्य में हो गया तृतीय विभक्ति वाला। अहम ग्रंथान पठितवान, कर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मया तृतीय में, मया ग्रंथः पठितः। कर्तृवाच्य में जब हम चेंज करेंगे वयम गुरुम पूजितवंत हैं, तो कर्म में क्या हो जाएगा, वैसे तृतीय वाला। अब ये अहम अवाम वयम वो वाला है, तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा। फिर अस्माभिः गुरुः पूजितः, ये कत वाला जैसे कि यहाँ आया था, तो ये कत वाले हैं। हमने कल वाली वीडियो में प्रत्यय किए थे, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, उसमें जो कत प्रत्यय लगाते हैं तो उसके रूप कैसे बनते हैं। तो अगर आपको प्रत्यय पता होगा तभी आप इनको हल कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी के अनुसार है, कत प्रत्यय लगा है और ये कत्वतु, तो ऐसे इसका चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और या फिर आप जो है ये वाली जो परिभाषा है इसको भी आप समझ सकते हैं, अगर आप वो वाली जो आपकी परिभाषा समझ में नहीं आई थी। संस्कृत वाक्य में क्रिया द्वारा जो कहा जाता है वही क्रिया का वाच्य होता है। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य है, जैसे कि हमने पढ़ाई था अभी, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य में क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से कर्ता वाच्य होगा, और कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं के 10 गुणों में दशलकारों के रूप में कर्तृवाच्य होते हैं। अकर्मक क्रिया के होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि हमने पढ़ी था राम है हस्ती, तो अकर्मक क्रिया होती है कर्तृवाच्य वाली, तो सेम वैसे ही प्रथमा विभक्ति में होता है, और क्रिया जो कर्ता के अनुसार होती है। राम है पुस्तकम पढ़ती, सकर्मक क्रिया कर्म है, राम है वैसे ही प्रथम विभक्ति में है राम, और क्रिया इसके अनुसार है राम है पुस्तकम पढ़ती, तो ये द्वितीय विभक्ति में है। छात्रः सन्ति, वैसे ही ये बहुवचन में है सेम, क्योंकि इसके अनुसार क्रिया थी, तो ये बहुवचन में है तो ये भी उसमें ही होगी। यूयम ग्रामम गच्छत, त्वम युवाम यूयम में है, तो इसी कारण से ये भी इसमें ही है गच्छत, मध्यम पुरुष बहुवचन में। आवाम याचाव है, ये अहम अवाम वयम है, तो ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन में है। बालिका लज्जते प्रथम एक वचन में है। इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार है। कर्ता में सब जगह प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा ही था 1, 2, और जो हमने क्रिया ये पढ़ी थी इसमें, तो जो आपकी ये कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही कर्म ही प्रधान होता है। कर्म जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, तो ऐसे ही कर्मवाच्य में कर्म होगा। तो कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्म ही वाच्य होगा, और यहाँ वाक्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, तो जो आपका कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा होती है, तथा क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होगा। तो जो क्रिया जो है, क्रिया हमने पढ़ा ही है, क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होगा। यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं का ही होगा, यह वाच्य केवल सकर्मक धातु में ही होगा। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, अब ये तृतीय में प्रथमा में, और ये आपकी क्रिया हो गई पठ वाली। छात्रेण वृक्षाः दृश्यन्ते, युष्माभिः वयं ताड़यामहे, पशूनां पक्षिणो दृश्यते। तो ये हो गई आपका तृतीय, प्रथमा और क्रिया। इन वाक्यों में बालकेन, छात्रेण, युष्माभिः और पशूनां, ये सारी क्या है, तृतीय में है, कर्ता है। कर्ता की पहचान यही है, शुरू में होता है वो, तो कर्ता में तृतीय होगी। पुस्तकम वृक्षाः वयं पक्षिणो इत्यादि कर्म में प्रथमा है, और इन्हीं के अनुसार पठ्यते, दृश्यन्ते, ताड़यामहे, दृश्यते आदि क्रियाओं में पुरुष और वचन का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य की क्रियाओं में क्रिया का रूप आत्मनेपद में होगा। लठ, लोट, लंग और विधिलिंग में धातु के बाद य लग जाता है। तो कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था परस्मै पद में होता है, और कर्मवाच्य आत्मनेपद में, तो उसमें क्या है, ये या लग जाता है। शेष लकारों में बिना या के रूप चलते हैं।
तो इतना आप याद रखिएगा, लट, लोट, लंग, विदली में धातु के बाद या लगता है और जो बच गए उनमें शेष लकारों में बिना या के रूप दिए चलेगा। तो ये हो गया आपका क्रमवाच्य। और इसके बाद आ जाता फिर यहाँ पर जो भाववाच्य है। जब अकर्म क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होगी तो वह भाववाच्य कहलाएगा। यहाँ कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, जैसे क्या कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था। तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति होगी और भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथमा पुरुष एकवचन का ही रूप रहेगा। भाववाच्य में क्रिया में सदा प्रथम पुरुष एकवचन का रूप रहेगा। क्रिया में शेष परिवर्तन वैसे होते हैं जैसे कर्मवाच्य की क्रिया में होंगे। लट, लोट, लंग, विदलिंग में यह लगता है तथा सभी लकारों में आत्मनेपद पद में रूप चलता है, जैसे छात्रेण हस्यते, तेन भूयते, मय भूयते, तवय भूयते। इनमें कर्ता में तृतीय है, छात्रेण, तेन, मया, ये शब्द रूप है, आगे हम करेंगे इनको भी। तथा क्रिया में आत्मनेपद का प्रथम पुरुष एक वचन में या का प्रयोग हुआ है, या जो है इनका प्रयोग हुआ है। अब जब कर्तरी से कर्म में बदलते हैं तो कर्तरी से कर्मवाच्य बनाते समय कुछ नियम हैं जो आपने याद रखने हैं। कर्तृवाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्म में तृतीय विभक्ति हो जाती है। कर्तरी से जब हम कर्म में चेंज करेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा था, कर्ता में प्रथम, कर्म में द्वितीय और क्रिया इसके अनुसार होती है। ये तो बात कर्तरी की थी। और अगर हम कर्म के लिए बात कर देखें तो यहाँ पर सेम वैसे ही ये कर्ता था, ये तृतीय में हो जाएगा, ये प्रथम में हो जाएगा, क्रिया इसके अनुसार हो जाएगी। तो इसमें ऐसे चेंज होता है। आगे इसके उदाहरण आएंगे वो हम करेंगे। कर्तृवाच्य के कर्म को द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथम विभक्ति हो जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाती है। कर्तृवाच्य में कत्वतु कातवत प्रत्यय के स्थान पर कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा ही था। कर्म से जब हम कर्तरी में चेंज करते हैं तो इसमें तो इसका उल्टा हो जाएगा। बस कर्मवाच्य से कर्तरी करते समय कुछ नियम हैं, जैसे कर्मवाच्य में कर्ता के स्थान पर आई हुई तृतीय व्यक्ति को कर्तरी के प्रथम में बदल देते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय में चल जाती है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाते हैं। कर्मवाच्य में तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विदलिंग का प्रयोग हो जाता है, जैसे आगे यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं। सह माम पश्यति, तो चेंज करेंगे तो वैसे ही जैसे ये प्रथमा में है, द्वितीय में है, क्रिया इसके अनुसार हुई है, इसको चेंज कर देंगे बस। तो ये तृतीय में हो जाएगा, ये प्रथमा में हो जाएगा। तो सह का क्या होता है? तेन होता है। माम का अहम और दृश्य। सह तम पश्यति तेन सह दृश्यते, सह त्वाम पश्यति तेन त्वम दृश्यसे, सह ताम पश्यति तेन सा दृश्यते, सह अवाम पश्यति तेन अवाम दृश्यवहि, सह युवाम पश्यति तेन युवाम दृश्यते, सह तौ पश्यति तेन तौ दृश्यते, सह ते पश्यति तेन ते दृश्यते। मतलब सह तौ ते, ये उसमें भी बन जाता है, पुल्लिंग में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। साते ताह ऐसे, अगर स्त्रीलिंग में लेंगे तो फिर ऐसे बनेगा। सह स्मान पश्यति तेन वयम दृश्यामहि, सह युष्मान पश्यति तेन यूयम दृश्यध्वे, सह तान पश्यति तेन ते दृश्यन्ते, सह तः पश्यति तेन तः दृश्यन्ते। तौ माम पश्यति ताभ्याम अहम दृश्ये, ते माम पश्यन्ति तयि अहम दृश्ये, सह माम पश्यन्ति तय अहम दृश्ये, बालकः पुस्तकं पठति बालकेन पुस्तकः पठ्यते, खगः फलं खादति खगेन फलं खाद्यते, अहम पुस्तकं पठामि मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। ते माम पश्यतः ताभ्याम अहम दृश्ये, तः माम पश्यन्ति ताभि अहम दृश्ये, त्वं ते पश्यसि तव्यसः दृश्यते। ऐसे चेंज हो गए। युवां तम पश्यतः युवाभ्याम सह दृश्यते, यूयं तम पश्यतः युष्माभिः सह दृश्यते, अहम त्वां पश्यामि मया त्वं दृश्यते, आवां त्वां पश्यामः आवाभ्याम त्वं दृश्यसे, वयं त्वां पश्यामः अस्माभिः त्वं दृश्यसे, रामः मोहनं पश्यति रामेण मोहनः दृश्यते,
अहम चंद्रमसं पश्यामि मया चंद्रमः दृश्यते। त्वं पुष्पाणि चिनोषि तव्या पुष्पाणि चीयन्ते। बालकाः वृक्षान् पश्यन्ति बालकैः वृक्षाः दृश्यन्ते। सः पुस्तकं पठतु तेन पुस्तकं पठ्यताम्। शिशुः पयः पिबतु शिशुना पयः पीयताम्। कृष्णः वनम् आगच्छत् कृष्णेन वनम् अगम्यत्। रामः वनम गतवान या फिर गतः, दो रूप बन जाते हैं जैसे कतवतु और कतवाले, तो इसे चेंज करेंगे तो रामेण वनम गतम कतमे। रमेशः पुस्तकं पठेत रमेशेन पुस्तकं पठेत। रमेशः ग्रामं गच्छति रमेशेन ग्रामं गम्यते। अहम लेखं लिखामि मया लेखः लिख्यते। छात्रः ग्रंथं पठति छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। ऐसे हो जाएगा। ये तो थी जब हम कर्ता से कर्म में बदलते हैं। अब आगे इनका उल्टा हो जाएगा, कर्म वाच्य से कर्तृ में जब हम बदलते हैं। युष्माभिः पर्वतः दृश्यन्ते, तो वैसे ही यूयम पर्वतान पश्यत। मया त्वम आहूयसे अहम त्वाम आह्वयामि। गवा तृष्णानि भक्ष्यन्ते गौ तृणानि भक्ष्यति। श्रमिके कार्यम अक्रियत श्रमिकाः कार्यम अकुर्वन्। रामेण रावणः अहन्यत रामः रावणम् अहनत्। रामेण रावणः हतः रामः रावणं हतवान्। श्रमिके कार्यं कृतं श्रमिकाः कार्यं कृतवन्तः। बालिकै वृक्षाः दृश्येरन् बालकाः वृक्षान् पश्येयुः। तव्यः पुष्पाणि चेतव्यानि त्वं पुष्पाणि चिनुयुः। तेन त्वं वदितव्यः सः त्वां वदेत्। तव्या चित्रं दृश्यते त्वं चित्रं दृश्यसि। मया पुस्तकं पठ्यते अहं पुस्तकं पठामि। बालकेन चित्रं दृश्यते बालकः चित्रं दृश्यति। तव्या सा दृश्यते त्वं ता पश्यसि। सीतया वनं गम्यते सीता वनं गच्छति। तो ऐसे हो जाएगा इनका परिवर्तन। भाववाच्य के कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है, मतलब तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एकवचन की होगी। अब कर्तृ से जब हम भाव में चेंज करते हैं तो उसमें कैसे होगा, तो उसमें क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा उसका फर्क है। ये परस्मय पद में, ये आत्मनेपद पद वाली। सह हस्ति, तो वैसे ही ये तृतीय में चला जाएगा बस। सह हस्ति का तेन हस्यते। तौ हस्तः ताभ्याम हस्यते। ते हसन्ति तै हस्यते। तम हससि तव्या हस्यते। यूयम हस्तः युवाभ्याम हस्यते। यूयम हस्तः युष्माभिः हस्यते। अहम हसामि मया हस्यते। आवाम हसामः आवाभ्याम हस्यते। वयम हसामः अस्माभिः हस्यते। सः खट्वयां सेते तेन खट्वयां शय्यते। सः गृहे शौप्यति तेन गृहे सुप्यते। त्वं कथं रोदसी तव्य कथं रुद्यते। अहम न एव रोदिमि मया नैव रुद्यते। वयं विद्यालये तिष्ठामः अस्माभिः विद्यालये स्थीयते। हरिः वैकुंठे वसति हरिः वैकुंठे उच्यते। ये अभी हमने कारक प्रकरण किया था, उसमें भी आया था एक रूप ये हरिः वैकुंठे अनुवस्ति अधिवस्ति, वो वाला तो आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो तो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी स्टार्ट 2024 के नाम से, या फिर कुछ वीडियो जो आपको ऊपर जो आई बटन जो होता है वहाँ पर भी मिल जाएंगे। कृष्णः वनं गच्छति कृष्णेन वनं गम्यते। सः पठति तेन पठ्यते। सा भवति तया भूयते। बालकः हसति बालकेन हस्यते। अब इसके कुछ यहाँ पर रूप हैं, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। का और खा वाले। यहाँ का खंड जो वाक्य है वो कर्तरी में है और ख खंड वाले कर्म के हैं। इन दोनों खंडों में क्या भेद है इसके बारे में ही बतलाया गया है। तो अभी वही है बस जो हमने पढ़ा था अभी। अनुजा पाठम पठति तो अनुजैन पाठः पठ्यते। वैसे ही ये प्रथमा द्वितीय और क्रिया, और फिर ये चेंज हो गई तृतीय प्रथम और क्रिया। ऐसे है
सह लेखम लिखति तेन लेखं लिख्यते। रमा भोजनम पचति रम्या भोजनम पच्यते। सा भोजनम खादति तया भोजनम खाद्यते। तौ पुस्तकम पठते हैं ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते। त्वं पुष्पाणि चिनोषि तव्य पुष्पाणि चीयन्ते। सह तौ पश्यति तेन तौ दृश्यते। आवाम गीतम गायावः आवाभ्याम गीतम गीयते। वयं चंद्रमसं ध्यायामः असमाभिः चंद्रमाः ध्यायते। अहं सूर्यं पश्यामि मया सूर्यः दृश्यते। बालका वृक्षान् गणयति बालकेन वृक्षाः गण्यन्ते। ऐसे हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में है बस ये, जैसे कर्तृ सह लेखम लिखती वाला था, सह करता है प्रथम में है क्योंकि कर्तृवाच्य है। लेखम ये कर्म में है इसलिए द्वितीय हो गई, और लिखती क्रिया है इसलिए इसके अनुसार हो गई। कर्म में चेंज करते हैं तो तेन लेखा लिखे थे, ये वाला बना था। तेन कर्ता हो गया तृतीय में है, लेखा कर्म है प्रथमा में हो गया, और क्रिया ये कर्म के अनुसार हो गई। तो बस ये वही है जो हमने ऊपर आपको बताया। कर्तृ से कर्म में जब हम बदलते हैं तो उसके कुछ नियम है। जैसे कर्तृवाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्म में तृतीय विभक्ति हो जाती है, बस वही है जो ऊपर हमने आपको बताया था। कर्तृवाच्य के कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष वचन तथा लिंग विभक्ति कर्म के पुरुष और वचन और लिंग विभक्ति के अनुसार होगा। कर्तृवाच्य में कत्वतु मतलब तत् प्रत्यय स्थान पर कर्मवाच्य में कत प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर इसके फिर वैसे रूप है कर्तृ वाले कर्म वाले। सह पाठम पठती तेन पाठम पठ्यते। त्वं गीतम गीतवान तव्य गीतम गीतम। सह मां पश्यति तेन अहम दृश्ये। त्वं पुष्पाणि चिनोषि तव्य पुष्पाणि चीयन्ते। तो ये इस प्रकार से है। कर्मवाच्य से कर्तृ में जब हम बदलते हैं तो कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति बदल जाती है। कर्मवाच्य में कर्म कारक की प्रथमा विभक्ति कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति बदल जाती है। क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार न होकर कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया आत्मनेपद से परस्मै पद में बदल जाएगी। कर्मवाच्य में कत प्रत्यय की जगह कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो ये तो बस वही है, इन्हीं को चाहे कितनी बार कर लो बात वही है। मया त्वं दृश्यते कर्म में है जैसे, तो प्रथमा में हो जाएगा हम त्वाम पश्यामि। तेन यूयम दृश्यते तो सह युष्मन पश्यति। मैं त्वम आहूय से अहम त्वाम आह्वयामि। बाकी और तो इसमें कुछ इतना है नहीं। अब ये यहाँ पर कर्तृ से भाव वाले हैं। बाल कहाँ क्रीडति, तो वैसे ही बालकेन क्रीड्यते। शिशु शौप्यति शिशु न सुप्यते। छात्रा तिष्ठन्ति छात्री स्थियते। कन्या सन्ति कन्या विहास्यते। अश्वः धावन्ति अश्वै धाव्यते। तो ये बस ऐसी ही है। तो क्रीड स्वप्स्था सावधाव इन दातों का प्रयोग हुआ है इसमें, जो अभी हमने पढ़े थे। अकर्मक है। इससे हमें जाना कि यहाँ कर्मक धातु का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ कर्म पद नहीं है। अकर्मक धातु के योग में कर्तृवाच्य भाववाच्य होते हैं। अब हम जो भाववाच्य उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, कि कर्तृवाच्य में तृतीय विभक्ति होगी। कर्तृपद के विशेषण भी तृतीय विभक्ति का होगा। भाववाच्य में कर्मक धातु का प्रयोग होगा। भाववाच्य में बहुवचन भी क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होगा। भू अस्था स्वप सी हस क्रीड आदि धातुएं जो है अकर्मक धातुएं हैं। आ जाता है कई बार, ये आपके हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है। भू अस्था स्वप सी हस क्रीड, तो ये अकर्मक धातु मानी गई है। अब भाववाच्य वाला जैसे कर्ता, कर्म तो होता ही नहीं है इसमें, अब क्रिया होती है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में होगी। आगे इनके यहाँ पर कुछ उदाहरण है, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो ये वही है। वाच्य तीन है, कर्तृकर्म भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के साथ संबंध होता है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया का कर्म के साथ। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य में सकर्मक धातु के योग में कर्ता पद प्रथम विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रियापद कर्ता पद के पुरुष और वचन के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म में प्रथम विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में, क्रिया सदा प्रथम पुरुष एकवचन में होगी। कर्ता बहुवचन में होने पर भी क्रिया प्रवर्तित नहीं होगी।
ये आ जाती है कई बार लाइन एग्जाम में, या फिर जहाँ तक कि ये सही है गलत है ऐसे भी आ जाती है कई बार। तो भाववाच्य में कर्ता तृतीय व्यक्ति में होगा, क्रिया सदा प्रथम पुरुष एकवचन में होगी, और कर्ता बहुवचन में होने पर भी क्रिया में चेंज नहीं होगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। कर्मवाच्य में भाववाच्य के क्रियापद निर्माण में मूल धातु के साथ या जुड़ जाता है, और मूल धातु या जैसे पठ्यते लिख्यते सेव्यते ये वाले आत्मनेपद रूप हो जाते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पर इसमें वाच्य जो है वाच्य परिवर्तन थे। और इसके बाद में जो हमारे जो आपके जो अन्य जो है पार्ट वो आ जाता है। तो शब्दरूप देख लेते हैं इसके बाद हम, क्योंकि शब्दरूप भी आएंगे आपके एग्जाम में। और सुबंत इनको कहा जाता है। शुभ दिगंतम पदम संज्ञा प्रकरण हमने किया था, उसमें पढ़ा था। सुबंत जो आपके 21 होते हैं और जो आपके तिगंत हैं वे 18 होते हैं। तो ये सारे सुबंत हैं जो रूप हैं। जैसे बालक है, बालक में अ है तो ये सारे अकारांत है, जो राम की तरह चलेंगे सारे अक्षर रूप ही। तो जैसे प्रथमा में बालकम बालको बालकः ये बनेगा। सु अवजस वाला है, सु अवजस समोक्षस। तो बालकम बालको बालकः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकेभ्यो बालकानां बालके बालकेभ्यो बालकेषु। तो ऐसे आपका रूप ये बनेगा। और फल की बात करें तो नपुंसक लिंग का है, फलम फले फलानी फलम फले फलानी। तो ऐसे रूप बनेगा, ये संबोधन का आपका हे फले हे फले हे फलानी। शेष तृतीय से सप्तमी व्यक्ति पर्यंत बालक के रूप ये समान होंगे। लता मतलब आकारांत है, तो कैसे बनेगा? लता लते लताः लताम लते लताः लतिया लताभ्याम लताभिः लताये लताभ्याम लताभ्यः लतायः लताभ्याम लताभ्यः लतायः लत्योः लतानाम लतायाम लतेहो लतासु। यह सप्तमी व्यक्ति और हमेशा जो है ये नाम ये षष्ठी के बहुवचन में होता है, और ये वाला सु हमेशा सप्तमी के बहुवचन में होता है। तो कुछ बातें जो आप ये हमेशा याद रखिएगा। और ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन हमेशा एक जैसा होता है, और ये तीनों विभक्तियाँ हमेशा एक जैसी होती हैं, और ये दोनों विभक्तियाँ हमेशा एक जैसी होती हैं। और चतुर्थी में अगर स्त्रीलिंग है आकारांत वाला तो इसमें ये आपको मात्रा देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाता है मुनि, इकारांत है, हर सभी छोटी है इसमें। तो इसका रूप कैसे बनेगा? मुनि मुनि, यहाँ पर ये दीर्घ हो गई है, इसमें मुनि है। मुनि 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 न मुनिभ्या मुनिभिः मुनि मुनिभ्या मुनिभ्या। अब ये पुल्लिंग वाला था तो एक मात्रा है। मुने मुनिभ्या मुनिभ्या मुनेः मुनियोः मुनिना मुनौ मुनियोः मुनिषु। तो ये सप्तमी विभक्ति ज़्यादातर आती है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। और ये नाम अनाम ये हमेशा षष्ठी के बहुवचन में आएगा। और ये सु चाहे कोई सा भी हो, चाहे इसमें आपका ये वाला सा मूर्धन्य है, चाहे ये तालब दंत्य है, चाहे ये 21 वाला मतलब तालव्य है, कोई सा भी साव मतलब इनमें से जिसमें भी सु हो गए तो ये हमेशा सप्तमी के बहुवचन में ही होगा। इसके बाद है पति का रूप। पति पति यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, इसमें पति 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 है, पति पति पतिन पत्या पतिभ्याम पतिभिः पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः, या फिर पतिना पतिभ्याम पतिभ्यः और पत्यई पतिभ्याम पतिभ्यः। अगर स्त्रीलिंग वाला की तरह बनाए फिर तो 2 मात्रा, नहीं तो फिर 1 मात्रा। पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पत्युः पतिनाम पत्यो पत्युः पतिषु। ये 2 मात्रा है यहाँ पर। हे पते हे पति हे पति है। नदी की बात करें तो दीर्घ इकारांत है। नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदीः नद्यः नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नद्योः नदीनाम नद्याम नद्योः नदीषु। ये हमेशा सप्तमी बनेगा, नद्याम नद्योः नदीषु। ये चतुर्थी में है 2 मात्राएं। इसके बाद है भानु। भानु 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 है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दीर्घ हो गया बड़ा वो। भानु 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 है, भानु भानु भानु। भानुना भानुभ्याम भानुभिः भानुवे भानुभ्याम भानुभ्या। यहाँ पर ये क्या है? ये पुल्लिंग में अगर ले चले भानोः भानुभ्याम भानुभ्या भानुः भानुः भानुनाम भानौ भानुः भानुषु। हे भानु हे भानु हे भानु है, ये भी आ जाते हैं कई बार
इसमें दोनों ही क्या है, ये हर्षव हैं, ये आप याद रखिएगा, छोटे ऊ हैं। इसके बाद धेनु है उकारांत, हर्षव उकारांत है, ये छोटा ऊ बोला। तो धेनु 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 है, धेनु धेनु धेनु, धेनवा और धेनुना ये दो रूप बन जाते हैं इसमें, धेनुभ्याम धेनुभि ही, धेनवे या फिर धेनवी। कई बार आ जाता है कि इसमें सही कौन से वाला है, ऐसे दे दिए जाएंगे दोनों, चाहे ऐसे आ जाए कि इसमें तृतीय विभक्ति में कौन सा बना है, चतुर्थी में कौन सा बना है। तो अगर आपको पता होगा कि ये दोनों एक जैसे बन सकते हैं इसमें तृतीय में या चतुर्थी में, तब तो आप सही कर दोगे, नहीं तो कई बार फिर गलत भी हो जाते हैं कि पता नहीं ये बनेगा या ना बनेगा। तो ये तृतीय में बन जाएगा धेनवा धेनुना और धेनवे धेनवी। धेनुभ्याम धेनुभ्यः है, धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः धेनवः धेनुनाम, धेनौ धेनवः धेनुषु। ये दो मात्रा हमेशा सप्तमी में है और यहाँ पर ये दोनों में ही हर्षव। इसके बाद है मधु, मधु मधुनी मधुनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, यहाँ पर ये इसमें जो दीर्घ ई हो गई है और ओ वही है सेम, बहुवचन में हो गया है, बड़ा ओ मतलब दीर्घ और ये हर्षव ई, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः है, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः है, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनी मधुनोः मधुषु। अब ये हर्षव ई आती है हमेशा सप्तमी में, ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे इसके है ये कोई सा भी रूप है, हर्षव ई आएगी इसमें छोटी। हे मधु हे मधुनी हे मधुनी, तो ऐसे रूप बनेगा ये, और ये एक मात्रा हमेशा एक है दो हैं, ये चतुर्थी में ही बनेगी। इसके बाद आ जाता है पितरी, मतलब पिता, ऋकारांत रूप है, री है तो ऋकारांत रूप है। पिता पितरो पितर है, पितरम पितरो पितरी, ये दीर्घ हो जाता है यहाँ पर। पितरा पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितृनाम, पितृपितरोः पितृषु। अब कई बार यहाँ पर नाम देते हैं, कई बार अनाम, तो ये आप याद रखिएगा, नाम है इसमें। और ये पितृ कई बार क्या इसमें ये दीर्घ ई कर देते हैं इसको उलझाने के लिए, तो हमेशा हर्षव ई आती हैं, छोटी आएंगी दोनों। पितरो पितृषु, हे पिता है, हे पितरो हे पितर है। ऐसी मातृका है, मातृ मतलब माता, ऋकारांत रूप है। माता मातारो मात्रा है, मात्र मातरो मातृ ही, मात्रा मातृभ्या मातृभिः, मात्रे मातृभ्या मातृभ्या, मातुः मातृभ्या मातृभ्या, मातुः मातृहो मातृणाम, मातृ मातृहो मातृषु। हर्षव ई है, हे माता है, हे मातरो हे मात्र है। इसके बाद गाय गौ, गौ गाव गाव है, गाम गाव गाह, गव गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्य है, गो गोभ्याम गोभ्य है, गोहो गवोहो गवाम गवि गवहो गौसु, हे गौ हे गाव हे गाव है। इसके बाद धू मतलब धुलोक, आकाश स्वर को कह देते हैं। तो जो देवता है, देवता वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे तो उसमें आपको बताया था, आचार्य यास्क इन्होंने अपने रूप में जो देवता जो थे इनको 3 भागों में बांट दिया था। 3 भाग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता, ऐसे प्रत्येक में 11-11 देवता थे। आपने 33 कोटि देवताओं के नाम सुने होंगे, तो ये वही थे। दौ रूप कैसे बनेगा, धौ धावो धावा है, धाम धावो दहा, धवा दोभ्याम धोभिः, धवे दोभ्याम धोभ्यः, दोहो दोभ्याम धोभ्यः, दोहो धवोहो धवाम धवी दोहो धोसु, हे धौ हे धाव हे धाव है। नौ मतलब नाव का रूप, अवकरांत है। नौ नावो नाव है, नावा नौ नावो नाव है, नावम नावो नाव है, नावा नौभ्याम नौभिः, नावे नौभ्याम नौभ्यः, नाव है नौभ्याम नौभ्यः, नाव है नावो नावाम नावी नावो नावसु, ये यहाँ पर नौसु है। हे नौ हे नवो हे नावा है। इसके बाद है अक्षी, आँख को कह देते हैं, और ये करांत है नपुंसक लिंग रूप ये। अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, तो ऐसे हो जाएगा अक्षी अक्षिणी अक्षिणी। नपुंसक लिंग जो होते हैं उनकी दोनों पहली प्रथम और द्वितीय एक जैसी होती है, फल फले फलानी वाली जैसे होती है, तो वैसी है वैसी। तो पहली दोनों विभक्ति एक जैसी, बाकी सारा पुल्लिंग के समान। अक्षी अक्षिणी अक्षिणी, देख सकते हैं यहाँ पर
अक्षा में हर्षव और इसमें दीर्घ ई है। फिर बहुवचन में जिसमें हर्षव थी वह दीर्घ हो गई, दीर्घ वाली हर्षव हो गई। अक्षिणी और अक्षिणी, ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते भी हैं एग्जाम में। और भी आगे रूप आएंगे ऐसे ही, आपको जो महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको आगे बताएंगे। अक्षण अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षण अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षण है अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षण है अक्षण हो, अक्षण अक्षण हो अक्षणाम, और अक्षणी अक्षण हो अक्षिषु, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। ये सारी ही हर्षव है इसमें छोटी, और ये अक्षय आधा है, कई बार इसको पूरा कर देते हैं तो ये आधा है, और ये अक्षिषु। यहाँ पर सु जो है ये कई बार तालव्य या मूर्धन्य या दंत्य वाला आपको देखने को मिल सकता है, मूर्धन्य सा इसमें रहेगा। इसके बाद आ जाता है व्यंजनांत जो रूप है आपके राजन वाला, राजन नकारांत रूप पुल्लिंग में। राजा राजानौ राजान है, राजानम राजानौ, राज्ञ है राज्ञा, राजभ्याम राजभिः, राज्ञ राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ है राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ है राज्ञो, रागाम राज्ञ राज्ञो, राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजन है। ये भी आता है बहुत बार एग्जाम में, तो ये हमेशा सप्तमी में बनेगा। इसके बाद आ जाता है भवत का रूप। भवत मतलब आप, तकारांत रूप। भुवन भवंतो भवंतः, भवंतम भवंतो भवतः है। भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम, भवति भवतोः भवत्सु, हे भवन हे भवंतो हे भवन्तः है। और इसके बाद आत्मन, आत्मा का आ जाता है नकारांत में। आत्मा आत्मानौ आत्मान है, आत्मानम आत्मानौ आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मन है आत्मनो आत्मनाम आत्मनि आत्मनो आत्मसु, हे आत्मान हे आत्मानौ हे आत्मान है। इसके बाद है विद्वस मतलब विद्वान, साकारांत पुल्लिंग रूप है। रूप कैसे बनेगा इसका? विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, विद्वांसम विद्वांसो विदुष है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर चेंज हो गया, विदुष आ गया है द्वितीय के बहुवचन में। विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याम, विदुष है विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्याम, विदुष है विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सु, ये सारे हर्षव ई है। विदुषो विद्वत्सु, हे विद्वान हे विद्वांसो हे विद्वांस है। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा का रूप है चंद्रमस, चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस है, चंद्रमसम चंद्रमसो चंद्रमस है, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः, चंद्रमस है चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः, चंद्रमस है चंद्रमसो चंद्रमसाम, चंद्रमसी चंद्रमसो चंद्रमसो। ये भी आ जाता है कई बार, सारे ही यहाँ पर दंत्य सा है इसमें, और हर्षव ये छोटी है इसमें। हे चंद्रमा है चंद्रमसो हे चंद्रमस है। वाच वाणी चकारांत स्त्रीलिंग में। वाक और वाक ये दोनों रूप बन जाते हैं प्रथमा में। काक होगा हो जाएगा तो वाक बन जाएगा, नहीं होगा तो ये विकल्प वाला रूप है ही। तो जैसे जलाम जसवंते वाला बनता है वो वाला ऐसे। वाक वाचो वाच है, वाचम वाचो वाच है, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाचे है वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाचे वाचो हो, वाचाम वाची वाचो हो वाक्सु, हे वाक या फिर वाग, हे वाचो हे वाचे हैं। इसके बाद है गच्छत गम धातु, अभी तक आपने धातु के रूप में ही पढ़ी थी, तो ये इसके रूप भी हैं पुल्लिंग में, मतलब ये सदरूपी हैं इसके। तो कैसे बनेगा? गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त है, ये हमने सत्री प्रत्यय वाला पढ़ा था वो, तो उसमें भी बन जाते हैं। गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त हैं, गच्छन्तम गच्छन्तौ गस्त हैं, गच्छता गच्छत भ्याम गच्छत भी, गच्छते गच्छत भ्याम गच्छत भी हैं, गच्छते हैं गच्छत भ्याम गच्छत भी हैं, गच्छते हैं गच्छतो हो, गच्छताम गच्छति गच्छतो हो गच्छत्सु, हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्ता है, ऐसा हो जाएगा। ये पुम रूप है। पुम्स मतलब पुरुष को कह देते हैं, पुमान। चलते हैं इसका प्रथम एक वचन में पुमान बनेगा। पुमान पुमांसव पुमांस है, पुमांसम पुमांसव पुंस है, पुंसा पुंभ्याम पुंभिः, पुंसे पुंभ्याम पुंभिः, पुंस है पुंभ्याम पुंभिः, पुंस है पुंसो हो, पुंसाम पुंसी पुंसो हो पुंसु। देख सकते हैं दोनों ही हर्षव वो है यहाँ पर। हे पुमान हे पुमांसो हे पुमांस है। इसके बाद पथिन रास्ता नकारांत रूप है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये भी पहले एक बार आए भी था आपके एग्जाम में स्टार्ट में। तो इसका जो रूप है वो कैसे बनेंगे? पंथाह पंथानौ पंथान है, पंथानम पंथानौ पथ है,
पथ पथिभ्याम पथिभिः पथे पथिभ्याम पथिभ्यः पथः पथिभ्याम पथिभ्यः पथः पथोः पथाम पथि पथोः पथिषु हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। इसके बाद है गिर वाणी मतलब सरस्वती, राकारांति स्त्रीलिंग रूप है। इसके रूप कैसे बनेंगे? गिहि गिरौ गिरा है, यहाँ पर देख सकते हैं कई बार इसमें हर्षवा दे देते हैं ऐसे, तो ये दीर्घ है इसमें। गिहि गिरौ गिरा है, गिरम गिरौ गिरा है। गिरा गिरभ्याम गिरभिः गिरे गिरभ्याम गिरभिः गिरा है गिरभ्याम गिरभिः गिरह गिरहो गिराम गिरि गिरहो गिरसु। तो ये मूर्धन्य सा है इसमें। हे गिरौ हे गिरा है। इसके बाद आ जाता है अहन, ये दिन को कह देते हैं। नकारांत नपुंसकलिंग रूप है। रूप कैसे बनेगा इसका? अह अहनी अहनी, ये अहानी, अह अहनी और अहनी, ये दो रूप ऐसे बन जाते हैं। और अहानी अहना अहोभ्याम अहोभिः अहने अहोभ्याम अहोभ्यः अहनः अहोभ्याम अहोभ्यः अहना अहनोः अहनाम अहनी अहनोः अहसु। यहाँ पर दो रूप बन जाते हैं सप्तमी में, एक अहनी और अहनी। अहनोः अहसु, यहाँ पर एक में विसर्ग है, विसर्गों को स्कार हुआ है या स्कार को विसर्ग हुई है, बातें की है। अह अहनी अहनी अहन, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद पयस मतलब दूध को कह देते हैं, सकारांत नपुंसकलिंग में है। पह पैसी पयांसी पह पैसी पयांसी पैसा पयोभ्याम पयोभिः पैसे पयोभ्याम पयोभ्य है। पैसा है पयोभ्याम पयोभ्य पैसा पैसोः पैसाम पैसे पैसोः पयसु, ये भी सेम वैसी है। विसर्गों को स्कार, स्कार को विसर्ग। हे पय पयसी हे पयांसी। इसके बाद सर्वनाम रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के जितने भी रूप हैं तो कैसे बनेगा? पहले यहाँ पर ये पुल्लिंग रूप है क्योंकि तीनों में अलग अलग हो जाएंगे। तो पुल्लिंग की बात करें तो सर्व है, सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः, सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, ऐसे हो जाएगा। सर्व का आकारांत स्त्रीलिंग की बात करें क्योंकि तीनों रूपों में चलते हैं इसके रूप, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में सर्व बन जाएगा। फिर सर्व सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्य, जैसे कि हमने आपको बताया था दो मात्रा स्त्रीलिंग वाली। सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः, सर्वसाम सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। ये आप याद रखिएगा, कई बार मूर्धन्य सा दे देते हैं यहाँ पर, तो ये दंते वाला बन गया इसमें, सेव वाला सड़क वाला। इसके बाद नपुंसकलिंग, इसमें सेम वही दो ही विभक्ति अलग हैं, बाकी सारा पुल्लिंग। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, या फलम फले फलानी, फल की तरह ही है नपुंसकलिंग का, कोई सा भी हो, बाकी और सारे पुल्लिंग वाले ही हैं। इसके बाद आ जाता है यथ, मतलब जो पुल्लिंग का रूप, इसके भी सेम वैसे ही अलग अलग। तो यह यौ ये, यम यौ यान, ये याभ्याम यई, यस्मिं याभ्याम ये पे है, यस्मात् याभ्याम ये पे है, यस्य ये हो, येषाम यस्मिं ये हो, येषु। स्त्रीलिंग की बात करें, या ये यहाँ, आप देख जैसे हम पुल्लिंग में करते हैं, पुल्लिंग में तो क्या विसर्ग लगा देते हैं जैसे साहा, और स्त्रीलिंग में सा बना देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर ही विसर्ग तो पुल्लिंग और आकारांत मतलब स्त्रीलिंग। या ये यहाँ, याम ये यहाँ, य याभ्याम याभिः, यस्य याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ये हो, यासाम यस्याम ये हो, यासु। इसके बाद नपुंसकलिंग है, सिर्फ दो ही विभक्ति अलग है, बाकी सारा पुल्लिंग वाला, यत् ये यानी, यत् ये यानी, और सारा पुल्लिंग का है। इसके बाद आ जाता है जो एतत् का है, एतत् का पुल्लिंग की बात करें तो कैसे बनेगा इसमें? एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतिहो एतेषाम, एतस्मिन् एतिहो एतिषु, ऐसे बनेगा। नपुंसकलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ वही वैसे दो ही विभक्ति अलग हैं बस, एतत् एतेतानि, एतत् एते एतानि। और स्त्रीलिंग की बात करें तो एषा एते एताः, एताम एते एताः, एत्य एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतिहो एतसाम, एतस्साम एतिहो एतासु, ऐसे हो जाएगा।
इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तत्, वह पुल्लिंग रूप। सह तौ ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मिन् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना कहीं उतना कम है, कई बार आ जाता है बहुत बार एग्जाम में। तत् का स्त्रीलिंग की बात करें तो सा तेताः, ताम तेताः, तयताभ्याम ताभिः, तस्य ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याम तयोः तासु। यहाँ से बनेगा तत्यतानि तत्यतानि, ये दोनों पुल्लिंग में बनेगा। सिर्फ 2 ही भक्ति हैं, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला। इसके बाद किम वाला, ये आपके क्वेश्चन रिमाइंड करने में भी आता है, ये वाला रूप ही चलता है वो किम वाला। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग की बात करें तो का के कहा, काम के कहा, कय काभ्याम काभ्यः, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्याम कयोः कासु। नपुंसक लिंग में वैसे ही 2 अलग हैं बस, किम के कानी, किम के कानी, बाकी और सारा पुल्लिंग। इसके बाद है इदम रूप पुल्लिंग में, तो कैसे बनेगा, अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, या फिर एनम एनौ एनान, ये 2 रूप बन जाते हैं। तृतीय की बात करते हो अनेन आभ्याम एभिः, या फिर एनेन आभ्याम एभिः, अस्मि आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम्, अस्मिन् अन्योः एषु, या फिर एनयो, ये भी बन जाता है। स्त्रीलिंग की बात करें तो इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः, या फिर एनाम एने एनाः, अन्य अभ्याम आभि, या फिर एन्या अभ्याम आभि, ऐसे बन जाएगा। अस्य अभ्याम आभ्य, अस्याः अभ्याम आभ्य, अस्याः अन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु, ऐसे हो जाएगा। इदम नपुंसक लिंग की बात करें तो इदम इमे मानी, इदम इमे इमानी, ये 2 ही अलग हैं, बाकी सारा पुल्लिंग वाला। इसके बाद है आसमत रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, चाहे आपका ये है या कोई वैकेंसी वाला है, बहुत बार जा एग्जाम में आता है, लगभग तो मान के चलो पूछ लिया जाता है इसमें से। तो आसमत रूप, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मा, या फिर इसका ये भी बन जाता है माम नौ नः, मया आवभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवभ्याम असम्भ्याम, या फिर मे नौ नः, मत आवभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, या फिर मे नौ नः, मई आवयो अस्मासु। अब ये भी आ जाता है कई बार। माँ कितनी बार आया है, 1 बार, कौन सी भक्ति में, द्वितीय में। मैं कितनी बार आया है, 2 बार है, चतुर्थी और षष्ठी में। 9 कितनी बार है, 3 बार है, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। नहा कितनी बार है, 3 बार, कौन कौन सी में, वैसे द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। तो ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा, कौन कौन सी भक्ति में कौन सा कितनी बार है। या फिर मैं कौन से रूप में आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे मतलब कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। या कौन सी भक्ति में आता है मैं, तो चतुर्थी, षष्ठी में। इसके बाद आ जाता है युष्मत, ये भी इसी की जैसी है, सेम बस। युष्मत मतलब तुम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, या फिर त्वा वाम वह, तव्य योभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम योभ्याम युष्मभ्यम, या फिर ते वाम वह, तवत योभ्याम युष्मत्, तब युव्यो युष्माकं, या फिर ते वाम वह, तभी युव्यो युष्मासु। यहाँ पर भी सेम वही। तवा कितनी बार है, 1 बार द्वितीय में। ते कितनी बार है, 2 बार, द्वितीय और षष्ठी में। वाम कितनी बार है, वैसे ही 3 बार है, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी में। वह कितनी बार है, 3 बार, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी में। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अदस मतलब यह पुल्लिंग का रूप कैसे बनेगा ये, असौ अमु अमि, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभि, अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्य, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, अमुस्य अम्युहो अमीशाम, अमुस्मिन अम्युहो अमीसु, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है ईदृश, पुल्लिंग रूप है। इदृक ईदृशो ईदृशः, ईदृशम ईदृशो ईदृशः, ईदृशः ईदृग्भ्याम ईदृग्भिः, ईदृशः ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्यः, ईदृशः ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्यः, और फिर ये ईदृशः ईदृशो ईदृशाम, ईदृशी ईदृशोः ईदृशो, ऐसे हो जाएगा। कतिपय के कुछ रूप पुल्लिंग में, कतिपय है, कतिपयान, कतिपय, कतिपेभ्यः, कतिपेभ्यः, कतिपेषां और कतिपेषु, ऐसे बनेगा।
और स्त्रीलिंग की बात करें तो वैसे वैसी कतिप्यः कतिप्यः कतिप्याभिः कतिप्याभ्यः कतिप्याभ्यः कतिप्यसाम और कतिप्यासु ऐसे। और नपुंसक लिंग की बात करें तो ये दो वैसे ही अलग हैं, कतिप्यानी हो जाएगा दोनों में। वैसे उब के है दोनों रूप, उभव उभव उभभ्याम द्विवचन वाले ही बनेगा इसका तो दोनों। और ये स्त्रीलिंग में उभे उभे उभभ्याम 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 उभ्यो उभ्यो, तो ये ही अलग है इसमें बस ये दो, ये उभव पुल्लिंग में और ये उभे स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में भी यही है सेम उभे। इसके बाद है संख्यावाची, पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। फिर द्वो त्रयः चत्वारः पुल्लिंग में, द्वे तिसरः और चत्सरः, ये दोनों पहले भी आए हुए थे स्त्रीलिंग वाले। और ये द्वे त्रीणि चत्वारि ये नपुंसक लिंग वाले। तो द्वे कई बार आ जाता है कि कौन सा रूप है जो मतलब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में एक जैसा है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कौन सी विभक्तियाँ जो एक जैसी होती है, एक समान आती है, तो ये आ जाएंगी आपकी। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में कैसे भी, ये गिनती है आपकी 5 6 7 8 या फिर अष्ट 9 10 11 12 त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश या एकोनविंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंच और षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रैत्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् और पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् या फिर नवत्रिंशत् कह देते हैं कि 1 कम 40 या 39, 1 कम 40 कहेंगे एकोनचत्वारिंशत् और ये नवत्रिंशत् मतलब 39, चत्वारिंशत् एक चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् या फिर द्वाचत्वारिंशत्, त्रयः चत्वारिंशत् या फिर त्रिचत्वारिंशत्, चतुः चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् और फिर ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही 1 कम 50 एकोनपंचाशत् या फिर 49 नवचत्वारिंशत्, 50 एक 50 द्वि या द्वा 50 त्रिः या फिर त्रयः 50 चतुः पंच षड् सप्त अष्ट, वैसे हो जाएगा। और ये अष्ट 50 तो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही 59 या फिर ये 59, षष्ठी एक षष्ठी द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी त्रिषष्ठी ही, और ये चतुः पंच षट् सप्त अष्ट या फिर अष्टा 9, फिर ये 59 वैसे ही 1 कम 70 या फिर 69 नवषष्ठी, सप्तति ही 1 सप्तति द्विसप्तति त्रि चतुः, वैसे द्वि या द्वा 2 बन जाएंगे, कोई समझ बना लो, चतुः। इसी प्रकार से पंच षट् सप्त अष्ट सप्तति अष्टासप्तति 9 या 89 अशीति एकाशीतिः द्वय त्रयः चतुः पंच षडाशीतिः सप्त अष्ट 9 एकोननवति या नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रयः या त्रयोनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः या 59 शतम, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ये संख्या प्रथम है, द्वितीय प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीयम, तृतीय तृतीयम, चतुर्थी चतुर्थम, पंचमी पंचमम, षष्ठी षष्ठम, सप्तम सप्तमम और नवमी नवम, दसवीं दसमम, एकादशी एकादशम, द्वादशी द्वादशम, त्रयोदशी त्रयोदशम, चतुर्दशी चतुर्दशम, पंचदशी पंचदशम, षोडशी षोडशम, सप्तदशी सप्तदशम, अष्टादशी अष्टादशम, नवदशी नवदशम और विंश है विंशी या विंशम, ऐसे हो जाएंगे। तो ये वही है पुल्लिंग नपुंसकलिंग वाले, एकम पुल्लिंग में एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् बनेगा
ऐसे ही एका एकाम एकया एकस्य एकस्याः एकस्या और एकस्याम ये वाला बनेगा। इसके बाद द्वि क्या है, दो द्वे द्वे दो द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम ये बनेगा इनका। इसी प्रकार से त्रि है, त्रय तीसरा है त्रीणी, त्रीन तीसरा है त्रीणी, ये बनेगा आपका। और षष्ठी की बात करें तो त्रयाणाम तीसरीणाम, त्रयाणाम तीसरीसु तीसरीसु हो और त्रिशु। चतुर की बात करें तो चत्वार है, चतुर है चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्ष, ऐसे बनेगा। स्त्रीलिंग में चत्सर है चत्सर चत्सर्भि चत्सर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्षणाम चतुर्षु। नपुंसकलिंग की बात करें चत्वारी चत्वारी, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला, चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्षु, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो पार्ट है उसे हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।